हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शिक्षक भर्तियों में और होगी देरी, अब एक और बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो भी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए एक बुरी खबर है। यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती सहित तमाम जो भर्तियां हैं वो और भी देरी से शुरू होंगी। इसके पीछे की वजह हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का मसौदा तैयार हो चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर अधिकारियों ने एक और सलाह दे डाली कि जो मेडिकल शिक्षकों की भर्तियां हैं वो भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से की जाएं, और ऐसे में अब देरी होना तय है। बजट के दरमियान उत्तर प्रदेश जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उसके अनुमोदन की तैयारी थी, लेकिन अब क्या होगा कि इसको कैबिनेट के अंतर्गत लाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेडिकल शिक्षकों की भर्ती राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग से। पिछले महीने सीएम ने की थी आयोग गठन की घोषणा। आयोग के गठन के लिए तैयार किया जा रहा है ड्राफ्ट। तो दोस्तों, बेसिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित किए जा रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग से अब मेडिकल शिक्षकों की भर्ती होगी। शासन में इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। आने वाले कुछ महीनों में इसका स्वरूप धरातल पर आ सकता है। इसका गठन होने पर एक ही आयोग से सभी तरह के शिक्षकों की भर्तियां हो सकेगी। इसके बनने के पूर्व आयोग और बोर्ड खत्म हो जाएंगे। इस आयोग का मुख्यालय प्रयागराज या लखनऊ में होगा। इसको लेकर असमंजस है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जनवरी को राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्देश दिया था। इस आयोग के गठन को लेकर पिछले कई साल से काम चल रहा है। पहले योजना थी कि बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षकों की भर्ती इस आयोग से की जाए। उसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी आयोग से तकनीकी संस्थानों के लिए भी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस हिसाब से ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी बीच उच्च अधिकारियों ने सुझाव दिया कि जब तकनीकी शिक्षकों की भर्ती इस आयोग से हो ही रही है तो मेडिकल शिक्षकों की भर्ती भी इसी से होने लगे। तो इसके लिए अब दोस्तों प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब पूरा ड्राफ्ट नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। आसार है कि इसके गठन की जो मंजूरी है कैबिनेट के अगली बैठक में मिल जाएगी। अब तक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की शिक्षक भर्ती पीएनपी करता था। माध्यमिक के शिक्षकों की भर्ती चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग टीजीटी, पीजीटी वगैरह को करता था। महाविद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से होती थी। तकनीकी और मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक की जो भर्ती है यूपीपीएससी से होती थी। इन सभी भर्ती और आयोग बोर्ड का जो कार्यालय है प्रयागराज में है, इसलिए नए बनने वाले आयोग का जो कार्यालय है वो प्रयागराज में ही हो सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये इतना बड़ा चेंज है कि नए सिरे से पूरा ड्राफ्ट फिर बनाना पड़ेगा, और ऐसे में देरी होना तय है। कुछ एक महीनों की बात की गई है। तो आप मान के चलिए कि फरवरी में तो इधर बजट के दरमियान काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता रहेगी। तो मार्च अप्रैल में जो कैबिनेट मीटिंग होगी, मार्च में हम मान सकते हैं मार्च एंड में हो जाए या अप्रैल में। तो अब ये जो बोर्ड है नया जब बनेगा तो ये सक्रिय रूप से मई जून तक काम कर पाएगा। अब मई जून तक जब जाएगा तो इससे जो नोटिफिकेशन है वो लेट आएंगे। यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, टीजीटी, पीजीटी, और इसके बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। अगर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को देखिए, क्या है कि उसको तो यूपीपीएससी के माध्यम से होना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि इसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को भी मे बी इसी में इंक्लूड कर दिया जाए। राजेश सचान है युवा मंच से। इनका कहना है कि नए शिक्षा आयोग का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही कि 20 फरवरी से आयोजित बजट सत्र में आयोग विधेयक पारित कर गठन हो जाएगा। लेकिन मेडिकल शिक्षकों की भर्ती को भी चयन प्रक्रिया
में शामिल करने के लिए नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कुल मिलाकर अब इसके गठन और गठन के उपरांत आयोग के क्रियाशील होने तक ज्यादा वक्त लग सकता है और इस समयावधि में इससे संबंधित चयन प्रक्रिया ठप रहना तय है। सरकार चाहती है कि चयन प्रक्रिया लंबित है तो उसे मौजूदा चयन संस्थाओं से भी पूरा कराया जा सकता था, लेकिन ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया क्योंकि इन सभी लंबित भर्तियों को 2024 के आम चुनाव तक ले जाना है। दरअसल आयोगों के मर्जर की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार केंद्रीकृत चयन प्रक्रिया थोपने पर आमादा है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। राजेश सचान युवा मंच के हैं। इनका यह आरोप है कि इन सब चीज़ों के पीछे एक बड़ी वजह है कि सारी भर्तियों को 2024 के लोकसभा चुनाव तक खींचना, जिससे कि इसका प्रभाव जो है लोकसभा चुनाव तक पड़े। तो ये राजेश सचान का कहना है। आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। कल दोस्तों राजस्थान का बजट आया है और बजट में युवाओं के लिए बहुत कुछ खास रखा गया है। छात्रों के लिए मुफ्त स्कूटी का ऐलान छात्राओं के लिए किया गया है और साथ ही साथ छात्रों के लिए 75 किलोमीटर की यात्रा निःशुल्क कर दी गई है। सभी भर्ती परीक्षाएं अब निःशुल्क होंगी। शोध करने वाले छात्रों को 30,000 रुपए की मदद दी जाएगी और दोस्तों देखा जाए तो जो फ्री बिजली है वो 50 से 100 यूनिट तक कर दी गई है और सिलेंडर को, गैस का जो सिलेंडर है वो 500 रुपए में देने की राजस्थान में घोषणा हुई है। तो दोस्तों राजस्थान का बजट युवाओं के लिए काफ़ी खास रहा है और इसमें निःशुल्क फॉर्म भरना, निःशुल्क परीक्षा देना, छात्रों के लिए यात्रा, छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी, शोध छात्रों के लिए 30,000 रुपये की आर्थिक मदद, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अब युवाओं को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलेगा। देखा जाए दोस्तों तो कल की डेट में इन्वेस्टर समिट में बजट से 5 गुना अधिक निवेश का प्रस्ताव हुआ है। सीएम बोले हैं बड़ी भूमिका के लिए तैयार हैं। यूपी में 33 लाख करोड़ का निवेश हुआ, योगी जी का कहना है। सीएम की प्रमुख 5 बातें अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। और वैश्विक उद्योग जगत से बोले सीएम, यूपी अपनी नीतियों के अनुरूप रखेगा आपकी जरूरतों का पूरा ध्यान। उद्यमियों की सहूलियत के लिए प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में हुआ सकारात्मक बदलाव। सुरक्षित माहौल में कारोबार कर सकेंगे उद्यमी। सबसे ज्यादा 11 जिलों में निवेश करेंगे अडानी। अडानी साहब यहाँ भी आ चुके हैं और अंबानी भी आए, सब लोग यहाँ पर आए हैं। अब देखते हैं लगातार यहाँ पर देखा जाए तो ये अंबानी साहब बोल रहे हैं तो लगातार 75,000 करोड़ निवेश से रोजगार के मौकों का ऐलान किया गया है। मोदी जी भी आए थे, सब लोगों को आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुका है। यहां पर दोस्तों देखा जाए तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो। न्यूनतम आपको 50% अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में और बीटेक कर रखा है तो 55% होना चाहिए। और दोस्तों देखा जाए तो विज्ञापन की जो तिथि है ये हो ही चुकी है। 10 तारीख से ऑनलाइन आवेदन, बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है 3 मार्च है। विलंब शुल्क अगर लेकर के आप जमा करोगे आई थिंक 1000 होगी तो 10 मार्च तक कर सकते हैं। और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि है 13 अप्रैल और 24 अप्रैल को संभावित एग्जाम डेट है। और प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि है वो 30 मई के करीब बताई जा रही है। 2 साल का बीएड है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों सामान्य और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 1400 रुपये है और SC/ST के लिए 700 रुपये। अन्य राज्य के समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1400 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। विलंब शुल्क के साथ अगर आवेदन कर रहे हैं तो 2000 रुपये, अनुसूचित जनजाति और SC/ST कर रहे हैं तो 1000,
अन्य राज्य के अगर लेट पेमेंट के साथ आवेदन करेंगे तो 2,000 रुपए। तो आवेदन की तिथियों का आप खास ध्यान रखें, 3 मार्च के पहले पहले आवेदन कर दें। और बीएड बनाम बीटीसी कोर्ट केस जो चल रहा सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके पहले पहले आप लोग जो है देखेंगे कि ऑर्डर भी आ जाएगा इसके फॉर्म के पहले पहले। तो थोड़ा सा लेट ही भरे जो लोग सोच रहे हैं कि बीएड को लेकर क्या कुछ स्थिति होगी, तो उसके लिए इंतजार कर लें। दोस्तों देखा जाए तो अलीगढ़ की इगलास थाना पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा है। सरगना फरार है। देश में 100 से अधिक परीक्षाओं के पेपर सॉल्व करने वाला गैंग दबोचा गया है। एक बड़ी सफलता यहां पर मिल चुकी है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।